सो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो इसके पहले टॉपिक में हमने देखा कटिंग टूल के बारे में, कटिंग टूल के पार्ट्स, उसके बाद कटिंग टूल के एंगल, कटिंग टूल के कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन से एंगल होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी की। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसके ऊपर आप कौन से भी टेस्ट हो उसमें लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हमेशा आपका कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम एक नया जो टॉपिक है उसका नाम है मेटल। मेटल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज, उसको कैसे बनाया जाता है, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी पार्श्वभूमि बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा या सुना होगा, अश्मयुगीन काल में शिकार करने के लिए किया जाता था। लोग पत्थरों का, जो शुरुआत में पत्थरों का यूज करते थे, पत्थरों को अलग अलग शेप बनाकर उसके जो है उसको औजार औजार बनाए जाते थे। लेकिन पत्थरों को हर बार शेप देना बहुत डिफिकल्ट था और उसको शार्पनेस भी नहीं आती थी। फिर उन्होंने क्या किया, लकड़ी का यूज करना शुरू किया। लकड़ी को तो वो तो शार्पनेस दे सकते थे, लेकिन जो उसकी शार्पनेस है वो बार बार चली जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेटल ढूंढ के निकाला। सबसे पहले उन्होंने कॉपर का शोध लगाया। उसमें उन्होंने जो कॉपर है, कॉपर को अलग अलग शेप भी दे सकते थे और उसको शार्पनेस भी करते थे। और आज और ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज़्यादा मेटल का यूज किया जाता है। जैसे कि आप घर में आपके बर्तनों से लेकर यानी जो एरोप्लेन है वहाँ तक, यानी जो आपकी निडल है, निडल से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी, ब्रिजेस, एरोप्लेन में मेटल का यूज किया जाता है। मेटल यानी यह एक मिनरल्स है, यानी इसको खनिज कहा जाता है। ये जो है ये धरती में अशुद्धता में मिलते हैं। इस पर अलग अलग प्रक्रिया करके इसको बनाया जाता है। तो वो मेटल अलग अलग फर्नेस में बनाए जाते हैं। वो कौन से फर्नेस से कैसे बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है वो भी देखेंगे। लेकिन ये सब देखने से पहले आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस टॉपिक में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हर एक मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वैसे तो तीन टाइप में है, लेकिन हम दो टाइप में देखने वाले। सबसे पहले है मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद है सेकंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या, भौतिक गुणधर्म। हर एक मेटल के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेटल का वेट, उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, ऐसे अलग अलग उसकी कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, ये अलग अलग उसके क्या है, भौतिक गुणधर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल का कलर। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल का कलर। मैं आपको बहुत ही बारीकी से
हर एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वो जल्दी से जल्दी समझ में आए। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन आप जब सामने देखते हो तो आप उलझन में पड़ जाते हो, यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, और जल्दी समझ में भी नहीं आता। तो मैं आपको एकदम बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल का कलर। मेटल का कलर यानी क्या, जैसे कि हर एक मेटल का जो कलर होता है और अलग अलग होता है। आपने यदि सोना यानी गोल्ड देखा तो उसका कलर येलो होता है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का कलर व्हाइट होता है। कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेड होता है। यानी हर एक मेटल का एक दूसरे से जो उसकी कलर की प्रॉपर्टी हो अलग अलग रहती है। उसके बाद सेकंड आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम या वेट। वॉल्यूम या वेट यानी क्या, हर एक मेटल का जो आपने उसको हाथ में लिया तो आप जान सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपके हाथ में लीड यानी शीशे दे दिए, तो उसका जो कलर, उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। और यदि मैंने आपके हाथ में एल्यूमिनियम दे दिया तो ये क्या होता है, लाइटर वेट होता है, यानी इसका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी हर एक मेटल की जो वेट होता है वो एक दूसरे से अलग अलग रहता है। उसके बाद थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी क्या, रचना। स्ट्रक्चर यानी रचना। यदि आप मेटल को माइक्रोस्कोप से देखोगे, जैसे कि मैंने एक आदम मेटल का टुकड़ा ले लिया, उसको मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उसको मैंने माइक्रोस्कोप में रख दिया, तो उसको यदि आपको बारीकी से देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग, हर एक मेटल का स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कि रोट आयरन और एल्यूमिनियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइबरस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यदि कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज का देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। यानी हर एक मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से अलग अलग रहता है। हर एक मेटल की जो रचना रहती है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद देखते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी क्या, उसकी वहनता। एक मेटल की दूसरी मेटल से जो उसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग रहती है। हर एक मेटल में अलग अलग कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि आप आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी में के जो वायर रहते हैं उसमें आप देखोगे, एक तो आपको कॉपर की मिलेगी या फिर एल्यूमिनियम की मिलेगी। यानी सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी के गुण होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम में होते हैं। जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रहती है वो सबसे ज्यादा, यानी गुड कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो आपको कॉपर और एल्यूमिनियम में मिलेगी। यानी हर एक मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी क्या, मेटल का जो चुंबकत्व है, हर एक कौन सा भी मैग्नेट रहने दो, जो फेरस मेटल होते हैं वो हर एक फेरस मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सिर्फ एक्सेप्ट वन जो होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। यानी मेटल का जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का गुणधर्म रहता है उसको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। धातु में जो चुंबकत्व का गुणधर्म होता है इसलिए वो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लगभग पूरे फेरस मेटल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक्सेप्ट स्टेनलेस स्टील। यानी जो मेटल के चुंबकत्व का गुणधर्म है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी,
फ्यूजिबिलिटी यानी क्या, उसका गलनांक। यदि गलनांक यानी क्या, मेटल को जब आप हीट करते हो, हीट करने के बाद सॉलिड मेटल लिक्विड में बदलना शुरू होता है। फ्यूजिबिलिटी यानी क्या, यदि आप किसी मेटल को हीट करोगे, क्या, यदि आप किसी सॉलिड मेटल को हीट करोगे तो उसका जो है वो लिक्विड में बदलना शुरू होता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, फ्यूजिबिलिटी। अब हर एक मेटल की जो फ्यूजिबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि लीड या लीड या उसको हम लीड की या अलग अलग मेटल के अलग अलग फ्यूजिबिलिटी रहती है। आपने यदि टीन की देखी तो टीन की जो है 232 फ़ारेनहाइट होती है। उसके बाद यदि आपने कॉपर की देखी तो 1038 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद टंगस्टन का देखा तो टंगस्टन का 370 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी हर एक मेटल की जो फ्यूजिबिलिटी होती है वो अलग अलग रहती है। वो एक ठराविक टेम्परेचर पर अलग, उसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग रहता है। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो समझ में आई, बोलो यस। तो मुझे बताओ कलर यानी क्या होता है, हाँ बताओ आप। यस, यानी हर एक मेटल का जो कलर होता है वो अलग अलग रहता है। आई होप आप सबको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो अब हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें जो मेटल होते हैं, मेटल की जो यांत्रिक गुणधर्म होते हैं, हर एक मेटल का यांत्रिक गुणधर्म अलग अलग रहता है। तो आज हम देखेंगे मेटल में कौन से यांत्रिक गुणधर्म रहते हैं। सबसे पहले है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी क्या, डक्टिलिटी यह धातु का ऐसा गुणधर्म है जो धातु को खींचकर थीन वायर में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि किसी धातु पर यदि आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो उसका जो है वो बारीक तार जो होती है उसमें उसको बनाया जा कन्वर्ट किया जाता है। यानी किसी मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट करने का जो गुणधर्म रहता है उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। हर एक मेटल की डक्टिलिटी अलग अलग रहती है। जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। कॉपर और एल्यूमिनियम को आप जल्दी से जल्दी उसको क्या है, थीन वायर या कुछ बना सकते हो। उसके बाद गोल्ड की ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यदि देखोगे तो गोल्ड की डक्टिलिटी रहती है, जिससे आप बारीक तार जैसे कि कान में डालने के लिए वो बना सकते हो। उसके बाद रहती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी क्या देखेंगे, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी यानी क्या, जैसे कि किसी धातु को उस पर यदि आपने हैमरिंग की तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। या फिर किसी मेटल को जब आप शीट में थीन शीट में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी किसी मेटल पर यदि आपने आघात करने से उसका जो शेप है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, यानी उसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। या फिर किसी पातल शीट में यदि उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। हर एक मेटल की जो मेलेबिलिटी होती है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद देखेंगे हम हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस यानी क्या, यदि किसी मेटल की
मेटल पर खुद की घिसने की क्षमता को अवॉइड करना और दूसरों को काटने की क्षमता रखना, उसे कहा जाता है हार्डनेस। किसी मेटल की खुद की घिसने की प्रवृत्ति को अवॉइड करना और दूसरे मेटल को काटने की क्षमता रखना, उसे कहा जाता है हार्डनेस। हर एक मेटल की हार्डनेस जो होती है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस यानी क्या? यदि किसी मेटल पर आप आघात करते हो तो वो किसी मेटल पर आप आघात करते हो तो उसका जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, यानी वो पूरा का पूरा टूट जाता है, हमेशा के लिए जो टूट जाता है, यानी फिर आप उसको जोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपने किसी कांच ली, कांच पर यदि आपने आघात कर दिया तो हमेशा के लिए टूट जाती है, आप फिर उसको जोड़ नहीं सकते। यानी ऐसे गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? ब्रिटलनेस। जैसे कि कास्ट आयरन को यदि आपने ऊपर से छोड़ दिया तो जल्दी टूट जाता है, यानी पूरा का पूरा बिखर जाता है, उसको कहा जाता है ब्रिटलनेस गुणधर्म। ब्रिटलनेस यानी क्या? किसी मेटल पर आप आघात करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है या फिर डिफॉर्म हो जाता है, उसे कहा जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के बाद देखेंगे हम टफनेस। टफनेस टफनेस यानी टनकपना। किसी मेटल ये टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विथस्टैंड शॉक इम्पैक्ट। शॉक और इम्पैक्ट, किसी भी मेटल पर यदि वो जो शॉक आते हैं उस पर या ऊपर से जो आघात होते हैं उसको अवॉइड करना, उसे कहा जाता है टफनेस। यानी टफनेस यानी मैंने किसी मेटल पर जोर से मार दिया, जैसे कि स्टील पर यदि मैंने हैमर से वार कर दिया तो उस पर क्या है? स्टील पर कोई भी आघात नहीं होगा, यानी उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसी प्रकार मैंने यदि कांच पर मार दिया तो कांच क्या है? बिखर जाएगी। यानी टफनेस यानी जो ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी उसको अवॉइड करना और टनक रहना, उसे कहा जाता है टफनेस। हर एक मेटल का जो टफनेस है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि आपने कॉपर पर आघात किया तो कॉपर ज्यादा दब जाएगा, स्टील पर आघात किया तो वो कम दबेगा। उसी के अलावा आपने यदि लीड पर आघात किया तो वो ज्यादा बिखर जाएगा। यानी ऐसे करके जो हर एक मेटल की जो टफनेस होती है वो अलग अलग रहती है। उसके बाद देखेंगे हम टेनेसिटी। टेनेसिटी टेनेसिटी यानी क्या? टेनेसिटी यानी जो उसकी तन्यता है, तन्यता को अवॉइड करना। जैसे कि हमने देखा डक्टिलिटी में हम किसी मेटल से क्या करते हैं? थीन वायर बना सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को अवॉइड करना। यानी आप इन्हें यदि किसी लंबी वायर ली या किसी लंबी तार ली, उसको यदि दोनों तारों से खींचोगे तो वो खींचेगी नहीं या फिर उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। इसी प्रॉपर्टी को टेनेसिटी कहा जाता है। द टेनेसिटी ऑफ अ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चरिंग। यानी बिना टूटे उसको उसकी जो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, उसको कहा जाता है टेनेसिटी। उसके बाद है इलास्टिसिटी। Elasticity of a metal is its power to returning to its original shape after applied force or release। यानी किसी मेटल पर आप यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसका जो शेप है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप उस पे से जो फोर्स है वो निकाल लेते हो तो वो फिर आपने जो ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाता है, उसे कहा जाता है इलेस्टिसिटी। यानी किसी मेटल पर आप यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो उसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है,
वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप उसको उस पर से आपका फोर्स निकाल लेते हो तो वो क्या हो जाता है, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। जैसे कि आपने रबर है, रबर को यदि ऐसे खींचा तो उसकी क्या है, चेंज हो जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन छोड़ दिया तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो आज हमने मेटल के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा मेटल की प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, दो, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग थी, जैसे कि कलर, वेट, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी, फ्यूजिबिलिटी, ऐसे हमने उसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद हमने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी थी, एक थी डक्टिलिटी यानी थिन वायर में कन्वर्ट करना, मेनेबिलिटी यानी पातल शीट में कन्वर्ट करना, हार्डनेस यानी जो स्क्रैचेस है उसको अवॉइड करना और दूसरे मटेरियल को काटने की क्षमता रखना। उसके बाद ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, यानी कि आप यदि वार करते हो किसी मेटल पर तो वो पूरा का पूरा बिखर जाता है। उसके बाद हमने टफनेस। ब्रिटलनेस का जो प्रॉपर्टी उसको अवॉइड करने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है, टफनेस। उसके बाद हमने देखा टेनेसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुणधर्म है उसको अवॉइड करना। यदि आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो उसकी जो लेंथ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, उससे कहा जाता है टेनेसिटी। उसके बाद हमने लास्ट में देखा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि रबर, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद वो फिर अपने मूल शेप में आ जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमने ये इतनी प्रॉपर्टी देखी। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे मेटल की, जो फेरस मेटल क्या होता है और नॉन फेरस मेटल क्या होता है। यदि आपने इसका, मैंने यहाँ पर तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप इस पर जब और डीपली और स्टडी करोगे तो आपको जो मेटल की फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है, वो टॉपिक जल्दी समझ में आया। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई। उसके बाद हम देखेंगे फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल देखने के बाद जो मेटल है वो कौन से भट्टी में कैसे कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आपने मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।